चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सर्कल का पार्ट 3। जहाँ से हमने कल छोड़ा था उसी को आगे अपने सीरीज को चालू करेंगे। मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको सर्कल के बारे में बताया है कि सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, परिधि या पैरामीटर क्या होता है, उसका मतलब एरिया कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, उनके फॉर्मूलाज क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने वृत्त के ऊपर आपको पहिए का थोड़ा सा कंसेप्ट बताया था कि पहिए पे भी अगर उसकी दूरी वगैरह ज्ञात करनी हो तो उसमें भी वृत्त का कंसेप्ट लगता है। आज हम बात करेंगे कि सर्कल में ही एक अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसमें मैं पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं त्रिज्यखंड की, अर्धवृत्त की, और उसके बाद त्रिज्यखंड की, ठीक है। तो शुरू करते हैं वृत्ताकार का तीसरे टाइप का क्वेश्चन, जो मैंने इसके एक दो क्वेश्चन देखे थे, मैंने कहा इसको आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या होता है, आइए शुरू करते हैं। एक वृत्ताकार पारक की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, वृत्ताकार पारक की, ठीक है। ये लीजिए, जैसे जैसे बोल रहे हैं उसको अपने साथ साथ ड्रॉ करते जाएंगे। एक वृत्ताकार पारक की त्रिज्या क्या है? 21 सेंटीमीटर है, 21 मीटर दे रखी है, ये त्रिज्या दे रखी है, डायामीटर नहीं है, ठीक है, व्यास नहीं है। पार्क के चारों ओर 14 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है, ठीक है। पार्क के चारों ओर 14 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। अब देखो ये वर्ताकार है तो फुटपाथ बनेगा तो वर्ताकार में बनेगा। वैसे इसने बताया नहीं है लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है। 14 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है, ठीक है। 21 मीटर है, इसके आगे 14 मीटर चौड़ाई कितनी दे रखी है? 14 मीटर चौड़ा, 14 मीटर, ठीक है। 14 मीटर चौड़ा, ये सभी तरफ क्या है? 14 मीटर चौड़ा है। ये शेप अगर सही नहीं है आप समझ जाना, ये 14 मीटर है, ठीक है। ये सभी तरफ 14 है, ठीक है, ऊपर नीचे ये चौड़ाई इसकी क्या है? 14 मीटर है, ठीक है। तो अब ये देखो वर्ताकार दे रखा है, ये तो क्या है? पार्क दे रखा था, ठीक है, ये पार्क है, ये देख लो, ठीक है। और इसके आसपास क्या, ये फुटपाथ बना हुआ है, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है? फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो रास्ता दे रखा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये अपने पास आकृति कैसी बन गई है? एक तो वृत्त आ गया अंदर, ठीक है, और एक क्या आ गया इसके बाहर, बीच वाला क्या है? फुटपाथ। तो अगर इसको ज्ञात करने के लिए अपने को थोड़ा सा दिमाग पर जोर देना है कि कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैं इस वृत्त में से इस वृत्त को माइनस कर दूं, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इसका मैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो बचेगा क्या? बीच वाला फुटपाथ ही बचेगा, ठीक है। समझ में आई कहानी? तो आइए इसको मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि अंदर वाले की अपने को वृत्ताकार पारक की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे रखी थी यहाँ तक, ठीक है, इसकी, ठीक है। 14 मीटर चौड़ाई का इसके चारों ओर फुटपाथ बना हुआ है, ठीक है। 14 मीटर तो चौड़ाई का, तो बाहर वाले की अगर ये फुटपाथ आ गया 14 मीटर चौड़ाई, ठीक है, तो बाहर वाला इसके जो वृत्त कवर हो रहा है तो उसमें ये त्रिज्या ऐड हो जाएगी 21 और 14, ठीक है। इधर भी ये 14 21, ये तो पूरा डायमीटर, वो पूरा बाहर वाले वृत्त का डायमीटर हो गया। लेकिन इसकी त्रिज्या क्या होगी? मान लीजिए इसकी त्रिज्या है ना अंदर वाले वृत्त की, इसको अपन नाम दे देते हैं अंदर वाला वृत्त ए, ठीक है, बाहर वाले को दे देते हैं बी, ये बड़े वाला है जो। अंदर वाले की आर कितनी होगी? ए की 21 मीटर, बाहर वाले की क्या होगी? R1 दे देता हूँ नाम बाहर वाले को, ठीक है। इसकी पूरे की कितनी होगी? 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35 मीटर, ठीक है। अभी मेरे को ज्ञात क्या करना है कि ये जो फुटपाथ है बीच वाला, इसका क्षेत्रफल बताओ कितना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बाहर वाले वृत्त में से अंदर वाले वृत्त को घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो बचेगा क्या? फुटपाथ। आइए शुरू करते हैं। बाहर वाले का पहले फॉर्मूला लगाते हैं, वृत्त का, बाहर वाले का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बाहर वाले का क्या आएगा? पाई, इसकी बाहर वाले की आर अपन लोगों ने कितनी ली थी? ये आर और ये आर कितनी होगी? R1 मैंने लिया था पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर क्या है? इसके पैरों में दे दो क्योंकि यहाँ स्क्वायर आएगी ना। ये R1, आर बाहर वाले की आर अपन को क्या ली थी? यहाँ से यहाँ तक R1, ठीक है, और इसकी आर, तो पाई R1 की स्क्वायर, बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, ज्ञात कर लो, ठीक है। इसमें से मेरे को माइनस क्या करना है? अंदर वाले का, अंदर वाले का क्या होगा? पाई आर, यहाँ सीधा आर है, इसकी स्क्वायर, यहाँ वृत्त ना लो फुटपाथ ले लो, ठीक है। फुटपाथ का क्षेत्रफल, फुटपाथ का क्षेत्रफल क्या होगा? ये कौन सा? बाहर वाला, बाहर वाला वृत्त, ये माइनस अंदर वाला वृत्त। समझ में आया फुटपाथ का क्षेत्रफल मैं कैसे ज्ञात कर रहा हूँ? ये फुटपाथ है, इसमें बाहर वाले वृत्त में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा? फुटपाथ का क्षेत्रफल। यानी इसमें से अगर ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा तो ये बीच वाला ही ना। समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपको कोई और आकृति बताता हूँ कि ये वृत्त है, ये वृत्त है, ठीक है। अगर मेरे को ये चीज़ ज्ञात करनी है तो मैं क्या करूँगा? इसमें से
इसको माइनस कर दूंगा तभी तो बीच वाली चीज़ें बचेगी ना, वही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, ये तो पार्क दे रखा है, ये फुटपाथ है, बाहर फुटपाथ है चौड़ाई में। ठीक है, ये भी तो एक वर्त बना रहा है, इसमें से अगर मैं इसको कर दूंगा तो फुटपाथ बचेगा। ठीक है, ये मैंने फुटपाथ का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया कि बाहर वाला वर्त, बाहर वाले की आर मैंने यही, बाहर वाले वर्त माइनस अंदर वाले वर्त। ठीक है, तो बचेगा क्या, बराबर में फुटपाथ का क्षेत्रफल। ठीक है, अभी इस फॉर्मूले को कर देता हूँ। पाई का मान तो सेम ही रहता है। ठीक है, 22/7, तो पाई मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, बचेगा क्या, R1 की स्क्वायर माइनस R2 की स्क्वायर। कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या होता है कि कॉमन जब एक जैसे पद दे रखे हो, जो दोनों में जो अगर चीज़ सेम आ रही हो तो अगर उसको अपन वहाँ, अब देखो इसको मैं खोलना चाहूँ तो इसका मल्टीप्लाई पहले इससे होगा। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, सेम यही चीज़ आने वाली है। ठीक है, यहाँ आप कॉमन ना ही लो, आपको समझ नहीं आ रहा तो अपन इसको सॉल्यूशन दे देते हैं। 22/पाई का मान 7 इंटू R1, ये R1 की स्क्वायर 35 इंटू 35। अब क्या है, माइनस पाई का मान 22/7 इंटू R2 की, ये R की सीधे की स्क्वायर 21 इंटू 21। ठीक है, सॉल्यूशन दे देते हैं। बोर्ड मास के नियम के अनुसार मैंने क्या बताया था, पहले मल्टीप्लाई और भाग को सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, फिर माइनस होगा। ठीक है, पहले इसको सॉल्यूशन, फिर जो मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई को फिर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, 7 एकम 7, 7 5 35। ठीक है, ये क्या है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बाई 5 110 इंटू 35। ठीक है, और आगे क्या है, 7 तिया 21, 21 तिया 63 इंटू 22। ये है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें से ये घटा देंगे तो फुटपाथ का आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। ये इसको 110 को 35 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 35 36 38, यही आने वाला है, 3850 आएगा। फिर से करके देखो, 35 0 35 3 35 36 37 38 3850, इसका मल्टीप्लाई किया। अब इसका कर लेते हैं, 22 66, फिर बचा 6, 22 66, इसके यहाँ से लाया 6, 22 6 6 12 132 और 6 कितने होते हैं, 138। इसमें से ये माइनस कर दो, क्या क्या, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 5, 14 14 में से 4 4 5 6। ठीक है, फिर क्या बचा, 8 में से 3 गया 5 6 7 8, 3 में से गया 2, इतना ही आ रहा है क्या, 6 4 10 की 0, 6 8 14 15 5 5 5 7 8, ये क्या रहा है, 4 आएगा ना शायद। अब करके देखो, 6 4 10 8 6 14 और 15, 4 5 6 7 1 8 2 1 3, 2464। ये क्या, इसका क्षेत्रफल आ गया। सेंटीमीटर, मीटर है ना, मीटर की स्क्वायर, क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर आती है। ठीक, ठीक है, ये आ गया फुटपाथ का क्षेत्रफल। समझ में है मैंने क्या किया। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है इसमें क्वेश्चन। ठीक है, ये वर्त में थोड़ी सी एडवांस टाइप का क्वेश्चन है कि मतलब आपको फुटपाथ का क्या करना है, अपने को आकृति, पहले तो सवाल को समझना है, जैसे जैसे वो बोल रहा है उसकी अपने स्ट्रक्चर बनानी है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद अपने बाद थोड़ा सा भी अगर कॉमन सेंस है ना, तो अपने को पता चल जाएगा कि इस बड़े वाले वर्त में से मैं अगर छोटे वाला घटा दूंगा तो ये मेरे को फुटपाथ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। वही मैंने की है, बड़े वाले का पाई आर स्क्वायर, और इस आर का मैंने डिनोट कर दिया 1 से, क्योंकि बाहर वाले में ये ऐड हुई है। ठीक है, ठीक है, चौड़ाई, फिर मैंने अंदर वाले का माइनस कर दिया, इसको सॉल्यूशन दे दिया मल्टीप्लाई करके, आंसर आ गया। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, कॉमन है। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक वर्ताकार मैदान का व्यास ये है, इसके चारों ओर की गई बाढ़ का परिमाप ये है, इस वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल। अब क्या बोल रहा है, एक वर्ताकार मैदान का व्यास दे रखा है, मान लीजिए ये लीजिए वर्ताकार मैंने मैदान ले लिया, इसका व्यास दे रखा है। व्यास क्या होता है, आर का दुगुना, यहाँ तक तो होगी आर त्रिज्या, और यहाँ पे ये डायमीटर पूरा कितना दे रखा है, 12 मीटर, तो इसकी आर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी, 6 होगी ना, व्यास का आधा होता है। इसके चारों ओर की गई बाढ़ का परिमाप ये है, इस वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल। अब देखो इसमें नया क्या था, नया ये था कि इसमें नया ये था कि व्यास दे रखा है, आर दे रखी है वर्त की कितनी, 6 मीटर। ठीक है, और बाढ़ का परिमाप दे रखा है, मतलब यहाँ से इसकी दूरी दे रखी है परिमाप 1100 मीटर। इस वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें नया ये है कि इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। परिमाप को अपन लोग क्यों छेड़ेंगे जब अपने को सभी मान अवेलेबल है। वर्त का क्षेत्रफल, वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल मतलब वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान पता है अपने को, पता है आर का मान दे रखा है, तो भाई मैं इसको क्यों छेड़ूंगा, परिमाप को जरूरत ही नहीं है इसको छेड़ने की। मतलब जब अपने को मान है, ये तो अपने को उलझाने के लिए दे रहा है कि इसकी परिमाप ये है 1100 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल याद करो। अपन लोग सोचते हैं यार ये किस लिए दिए, ऐसे तो देगा नहीं, कुछ ना कुछ तो इसका सोल्यूशन है तभी दिए। इतना नहीं सोचना, अपने को कॉमन से देखना है, अपने को थोड़ी सी नॉलेज विकसित करनी है कि
ये क्यों दिए, ये अपने को उलझाने के लिए दिया है। अक्सर क्या है कि अपन लोग ये सोचते हैं यार ये फैक्ट दिए तो कुछ तो इसका यूज होगा, ठीक है, यहाँ इसका कुछ यूज नहीं होने वाला। अपने को देखना है, अपने को आर चाहिए वृत्ताकार खेत के क्षेत्रफल के लिए। पहले तो अपने को जो चीज़ पूछी जाए ना उसको पहले ड्रॉ कर लो। अपने को पूछा क्या है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्र, तो अपने ने अब यहाँ लिख लिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को पता है यार पाई का मान है, आर का मान दे रखा है, तो बाकी मेरे को सोचना ही नहीं है ना। मेरे को इतना सोचना है भी पहले तो ये देखो मेरे को ज्ञात क्या करना है, जो ज्ञात करना है उसको पहले ड्रॉ करो भी मेरे को ये चीज़ें चाहिए। आपको पाई आर स्क्वायर चाहिए भाई, तो पाई आपको पता है कितना होता है 22/7। आर अपन लोगों को व्यास दे दिया तो इससे निकल गई व्यास का आधा, ये कितना आ गया 6 इंटू 6 आ गया ना व्यास का आधा। तो अपन लोगों के सभी मान अवेलेबल है तो बाकी चीज़ों को अपने क्यों सोचेंगे, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैंने मान रख दिया, पाई का मान आर का मान रख दिया, इसको मेरे को सोचना ही नहीं है। तो अब इसको सोल्यूशन दे देते हैं। क्या आया, इसका करो 36 इंटू 22/7। 22 को 36 से मल्टीप्लाई किया, 36 कितने होते हैं, 2 6 12 3 6 72 होते हैं। 36 72, 72 और 7 7 8 9 79 7 मल्टीप्लाई कर दो, एक साथ 7 7 8 9 7 ये 21 21 1/7 ये आ रहा है भाई, इससे आ रहा है, काट के करेंगे ना। मतलब आप वैसे पॉइंटों में भी निकाल सकते हो। ये क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल आएगा, किस में चल रहा है, मीटर में, तो मीटर की स्क्वायर आया समझ में। ये हो गया वृत्ताकार मैदान का, ठीक है, और ये हो गया डबल वाला, ठीक है, डबल राउंड वाला, ठीक है। अब अपन लोग क्या करेंगे, आज बात करेंगे अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त क्या होता है, ठीक है। वृत्त से रिलेटेड अपने पास सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि, ठीक है। उसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या आया था, पहिए वाला, उसके कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिए। तीसरा क्या आया था कि अगर मैदान के अंदर, वृत्त के अंदर वृत्त दे रखा है तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होती है, त्रिज्या ऐड हो जाती है, ठीक है। वृत्त में इतने प्रकार के नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं। अभी क्या अपन लोग ज्ञात करेंगे, अर्धवृत्त, ठीक है, वृत्त का आधा, ठीक है। वृत्त अपन लोगों ने क्या लिया था, ये हो गया वृत्त, सर्कल, इसको क्या CARCL सर्कल, ठीक है। अर्धवृत्त क्या हो गया, इसको काट दो, आधा वृत्त। अर्धवृत्त का मतलब ये है ना आधा वृत्त, तो ये क्या बन गया, ये हो गया भाई आधा वृत्त, अर्धवृत्त हो गया। अब इसमें क्या कंडीशन लगेगी, जो चीज़ जिसकी थी उसका आधा यहाँ हो जाएगा। भी जब मैंने आकृति को सर्कल का आधा कर दिया तो अर्धवृत्त बन गया, तो इसके फॉर्मूले का भी आधा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा, ठीक है। ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब अर्धवृत्त के लिए भी क्या होगा, परिमाप होगा। इसकी भी तो एक परिधि है, यहाँ से अगर चलना शुरू करें तो यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक पूरा इसको चलेंगे, तो ये क्या है, परिमाप, मतलब इसकी परिधि है, ठीक है। तो अपन लोग पहला क्वेश्चन लेंगे अर्धवृत्त की कंसेप्ट समझेंगे, अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप। अभी देखो परिधि में क्या होता है, अपन लोग वहाँ वृत्त का क्या ले रहे थे, वृत्त का 2πr, ठीक है। लेकिन ये 2πr है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, πr आधा हो गया ना, सर्कल पूरा था तो 2πr था। पाई मैंने आपको पहले बताया, व्यास और परिधि का क्या होता है, अनुपात दे रखा होता है, ठीक है, परिधि और व्यास का, ठीक है। तो अब इसमें वो 2πr था तो ये वृत्त भी आधा हो गया, तो ये 2 तो अब 2πr था, पूरा था, मानते हो इस बात को, ठीक है। मेरे को अर्धवृत्त का ज्ञात करना है, तो ये इसका आधा है, वृत्त का आधा है, तो मैंने इसका भी आधा कर दिया, डिवाइड कर दिया, 2 से भाग दे दिया, तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या, πr। ये तो आ गया इसका आधा। लेकिन इसमें ये भी चीज़ तो ऐड होगी ना, ये देखो मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये एक वृत्त था, मैंने इसकी परिधि क्या ली थी, 2πr, क्योंकि ये बार बार परिधि परिधि कहाँ कहाँ चल रहा था, ये बंदा, मतलब ये मान लीजिए ये कोई मनोज नाम का व्यक्ति है, यहाँ से उसने चलना, ये इसको वृत्ताकार खेत है, ठीक है। उसने यहाँ से चलना शुरू किया, किया क्या, खेत के चारों ओर चक्कर लगा के वापस यहीं आ जाता है। इसने क्या दूरी तय की, इसने सिर्फ चला 2πr, πr मतलब पाई का मान तो क्या होता है, पाई का मैंने आपको बताया था 2π 22/7 और r जो भी रही हो, ठीक है। ये होता है परिधि और व्यास का अनुपात, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू किया तो ये कहानी होती है 2πr। लेकिन अभी मैं बोलूँ कि यार मनोज ना, इसको अर्धवृत्त, इसका खेत है ना जो आधा ही है, ठीक है, ये अर्धवृत्त है, तो मैंने इसको ये कर दिया, ये इसका वृत्त से अर्धवृत्त बना दिया, ठीक है। ये है मनोज का खेत। अब मनोज यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, ठीक है। मनोज ने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया, ये तो क्या आ गया, πr, इसका आधा कर दिया अपन लोगों ने, क्योंकि ये चारों तरफ घूम रहा था, चारों तरफ। अगर ये यहाँ से चला था, यहाँ से यहाँ πr, फिर यहाँ से यहाँ आया πr, πr प्लस πr कितना होता है, 2πr, समझे कहानी। यहाँ से यहाँ तक आया तो πr,
फिर ये आधा और कवर किया पाई आर, एक पाई आर, एक पाई आर, कितने पाई आर हो गए, 2 पाई आर हो गए। ये क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल। अपन अर्धवृत्त का करने, तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या लगेगा, ओनली फॉर पाई आर। यहाँ से यहाँ तक आने में पाई आर। अगर मैं इसी को पूरा कवर कर देता तो पाई आर एक बार और जुड़ जाता, तो 2 पाई और जुड़ जाता। तो ये चीज़ तो है नहीं, ठीक है। अभी यहाँ से यहाँ तक आया पाई आर, फिर ये त्रिज्या वाली चीज़ इसको कवर कर रहा है, व्यास को, डेरीमीटर को। यहाँ से फिर वापस इधर, भाई जहाँ से शुरू किया वहाँ से तो जाएगा ही ना, यहाँ से आया था। अब ये चल किस रास्ते पर है, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ यहाँ से चलना शुरू किया इसने, यहाँ से आके यहाँ से आके, ये आगे ना जाए, ये घूम के ना आए, ये शॉर्टकट जाए, तो ये किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, ये व्यास को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ त्रिज्या होती है आधी, ये इससे निकलने बीच सेंटर से जा रहा है वापस। तो इसने क्या किया, ये आर कितनी होगी, 2r। यही बात मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि पहले तो ये यहाँ से यहाँ तक आया, ये तो पाई आर हो ही गया, ठीक है, वापस गया नहीं, ये पाई आर मैंने लिख दिया प्लस। अब ये आर को कवर कर रहा है, एक आर ये व्यास, इसको व्यास प्लस, ये हो गया भाई अर्धवर्त का सूत्र। व्यास को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2r, मतलब त्रिज्या का 2 गुना ही होता है ना, ये त्रिज्या होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका मैंने 2 गुना कर दिया तो क्या होगा, 2r। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, ये बन गया भाई अर्धवर्त की परिधि का परिमाप का सूत्र। मैं दोबारा से लिखता हूँ, अर्धवर्त की परिधि क्या बनेगी अपने पास, अर्धवर्त की परिधि बनेगी, अर्धवर्त की परिधि बनेगी भाई, अर्धवर्त को मैं आपको इतना इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको स्ट्रक्चर दिमाग में बैठ जानी चाहिए, आपको फॉर्मूले याद बिल्कुल नहीं करने हैं, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भी आपको फॉर्मूले याद करने पड़े, ठीक है। आपके स्ट्रक्चर दिमाग में सर्कल क्या नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए इस एक का, चाहे रट्टा मार लो चाहे समझ लो, ठीक है, क्या होता है 2 पाई आर, ये पाई आर एक बार, और ये पाई आर, तो पाई आर प्लस पाई आर 2 पाई आर। तो ये चीज़ अगर दिमाग में ना, तो आपको अर्धवर्त का देखते ही क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए भी यहाँ से यहाँ तक चलने में तो पाई आर ही लगेगा, पाई आर ही चल रहा है, वो दूसरी बार तो चला ही नहीं। फिर इसने शॉर्टकट ले लिया, ये त्रिज्या वाली, ये बीच वाली, ये आर होती है यहाँ से जो अपन लोग पीछे करते हैं वर्त में, और इसका आर का दुगुना ये व्यास होता है। तो मतलब यहाँ तो व्यास लिख दो या 2r लिख दो, ये एक आर और एक आर 2r। ये हो गया भाई परिधि का क्वेश्चन, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अब अपन दूसरा कंसेप्ट क्या लेंगे, क्षेत्रफल का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होता है, वही चीज़ जैसे अपन लोगों ने बोला था कि एक तो अपन खेत के चारों ओर बाड़ लगाएं, एक उसके अंदर की ये चीज़ खेत को बोएं, तो ये तो होगा क्षेत्रफल, और वो वाली क्या होती है, परिधि बाड़ वाली, ठीक है। इसी प्रकार इसमें लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने इसकी क्या की, परिधि या परिमाप याद किया, बार बार बाड़ लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया और फिर ऐसे ले ली, ठीक है। ये तो क्या होगी, पाई आर प्लस 2r, ठीक। अब मैं क्षेत्रफल याद करूँ भाई, मैंने को अर्धवर्त के जो अर्धवर्त के आकार का खेत है, मैं उसको बोना चाहता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को जुताई करना चाहता हूँ, इसमें क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवर्त का मैं करूँगा तो क्या होगा, बटे 2, ठीक है। इसका नॉर्मल सा होता है, क्योंकि इसका मैंने सीधा आधा कर दिया। अब आप बोलोगे सर अपन लोग इसकी वर्त की परिधि 2 पाई आर थी, तो इसका भी तो सीधा आधा कर सकते थे, 2 से 2 गया मतलब पाई आर, कर सकते थे, अपन लोगों ने किया भी है। लेकिन वो क्या है, वो परिधि यहाँ तक की निकली है, क्योंकि वर्त की परिधि में अपन लोग ये सीधा डायरेक्ट घूम के आते थे, पूरा चक्कर रूटीन में पूरा ये कर रहे थे, ये तो बीच वाले की कहीं बात ही नहीं आ रही थी। अब ये चीज़ तो है नहीं अपने पास सीधा ये अर्धवर्त है, तो यहाँ से यहाँ तक की तो पाई आर हो रही है ना, सीधा आधा किया अपन लोगों के पाई आर निकला है, पाई आर सिर्फ यहाँ तक का निकला है भाई। लेकिन अब अर्धवर्त में यहाँ अपने को ये भी तो चलना पड़ रहा है ना, मान ले अपन लोग ये घूम के तो नहीं आ रहे, ठीक है, वर्त की तरह, ठीक है, लेकिन वापस इस जगह पे आने के लिए यहाँ से तो जा रहे हैं ना, आर के ऊपर से रास्ते वाले से जा रहे हैं, तो ये क्या है, आर प्लस आर 2r, ये ऐड हो जाती है, आधा तो उसका भी किया है, ठीक है। इसको आप ट्राई करना, ठीक है, आपको समझ में आए फिर मेरे को बताना, दोबारा से कर लेंगे इसको। अर्धवर्त, इसका अब अर्धवर्त का क्षेत्रफल ये तो सीधा याद हो जाएगा, ये पूरा वर्त है, इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को इतना ही ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा पाई आर स्क्वायर बटा 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, 2 ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ज़्यादा कुछ बनने वाला नहीं है इसमें। यही बनता है कि अर्धवर्त की परिधि ज्ञात करो, परिमाप ज्ञात करो, या क्षेत्रफल ज्ञात करो, या फिर अपने को क्षेत्रफल दे देगा, बोलेगा आर ज्ञात करो, ठीक है। इससे रिलेटेड अपन लोग अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लेके आया हूँ मैं 2-4 क्वेश्चन, उसके बाद अपन लोग त्रिज्या खंड का चैप्टर शुरू करने वाले, ठीक है। अब ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, एक अर्धवर्त की त्रिज्या, ठीक है। पहले तो अर्धवर्त जो स्ट्रक्चर देना आप उसको पहले
ड्रॉ करना है आपको, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे क्या पूछ रहे हैं, क्या दिए। ठीक है, अर्धवृत्त की त्रिज्या दे रखी है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक अर्धवृत्त की 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल व परिमाप याद करो। परिमाप याद कर लेते हैं। परिमाप का मैंने सूत्र क्या बताया, ये देखो पाई आर, यहाँ से चलेगा पाई आर, तो ये पाई आर हो गया प्लस 2r, आर प्लस आर, 2r चलेगा, मतलब क्या तो बनेगा पाई आर प्लस 2r, ये होगा ना, ये पाई आर प्लस 2r। ठीक है, पाई आर प्लस 2r। अब इसमें फॉर्मूले को मान रख देते हैं। पाई का मान 22/7, आर कितनी दे रखी है 35, प्लस का निशान 2, इंटू में है ना, ये आर कितना है 35। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, बोर्ड मास के अनुसार पहले क्या होंगे भाग, अगर भाग जा रहा है तो भाग दो, फिर मल्टीप्लाई। ठीक है, और फिर क्या होता है ये प्लस वाला मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई 16 होगा। ठीक है, इसके बटा में 1 मान लिया मैंने। ठीक है, ये क्या 7 एकम 7, 7 5 35, काट सकते हैं ऊपर नीचे एक ही पाड़े से। ठीक है, अब इसका तो इधर कट नहीं रहा। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे पहले, प्लस से पहले तो बाई 5 110 प्लस प्लस का प्लस, इसको मल्टीप्लाई 35 2 70, 70 और 110 कितने हो गए 180। ये क्या निकल गया इसका सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। ये आगे भाई इसकी परिधि या परिमाप एक ही होते हैं। बाकी इसमें वर्त में अपन लोग परिधि बोल देते हैं, बाकी जो भी 2D की स्ट्रक्चर होती है उसमें परिमाप याद करते हैं। ठीक है, परिमाप बोल देते हैं, इसकी परिधि बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर गोलाई में है इसलिए परिधि का मान यूज कर लेते हैं इसका। ठीक है, 180 समझ में आया कैसे करवाया, फॉर्मूला कैसे बना, पाई आर प्लस 2r, ये चल रही है आर प्लस आर। ठीक है, 2 बार कवर हो रहा है तो ये व्यास ही ऐड हो जाता है। ठीक है, अब इसने क्या पूछा, परिमाप याद कर दिया, क्षेत्रफल याद करो। क्षेत्रफल में अपने को सीधा सा पता है पाई आर स्क्वायर बटा 2, सीधा ही आधा होगा। ठीक है, पाई का मान 22/7, आर कितनी दे रखी है 35 इंटू 35 स्क्वायर। अब ये बट्टे वाला तो है ना, पहले तो अपन लोग वृत्त का क्षेत्रफल याद कर लेते हैं। पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जो मैंने मान लिख दिया, पाई का 22/7 आर इंटू आर। ठीक है, फिर अपन 2 का डिवाइड कर देंगे तो आधे वृत्त का हो जाएगा। ठीक है, 7 5 35, बाई 5 110 इंटू 35, 35 से इससे मल्टीप्लाई किया, 35 36 37 38, 3850। अब ये तो आ गया वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का मान। अब मेरे को अर्धवृत्त का ज्ञात करना है तो इसको 2 से डिवाइड, मतलब आधा ही करना है, आधा कर दो। 3850 में 2 का भाग दिया, क्या आया, इसको यहाँ लिख देते हैं, 1 दूनी 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2925 आएगा भाई। 2925 सेंटीमीटर में चला, सेंटीमीटर की स्क्वायर। आगे समझ इसका मतलब क्षेत्रफल में तो अपने को सीधा आधा कर देना है, पहले वर्त का निकाल लो। ठीक है, फिर उसका आप डिवाइड कर देना 2 से, आधा कर दो। ठीक है, पूरा निकाल के फिर आधा कर दो। इसमें अपने को बता ही दिया। ठीक है, कैसे याद करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, आगे वाला, एक वर्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, वर्त की दे रहा है, वर्त की दे रखी है 14 सेंटीमीटर, जो बोल रहा है ना वैसा स्ट्रक्चर करो, वर्त की दे रहा है, अर्धवर्त की दे रहा है, जो भी दे रहा है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर, अर्धवर्त का परिमाप याद करो। ठीक है, ये वर्त की दे रखी है, चाहे वर्त की दो चाहे अर्धवर्त की दो, ये त्रिज्या तो सेम ही रहनी है ना। अगर ये यहाँ अर्धवर्त बोलता तो भी क्या बोलता मेरे को कि अर्धवर्त की त्रिज्या क्या है 14 सेंटीमीटर है। अभी इसने वर्त की बोल दिया, 14 सेंटीमीटर, इसमें कुछ फर्क पड़ा क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ा, चाहे वो वर्त की बोले चाहे अर्धवर्त की बोले, त्रिज्या तो सेम ही रहनी है ना, ये चीज़ तो सेम ही रहनी है ना वर्त की। ठीक है, अब अर्धवर्त का परिमाप याद करो। अर्धवर्त में अपने को पता है कि कोई बंदा मनोज है वो यहाँ से चलेगा और यहाँ आके इधर से हो जाएगा लेफ्ट, पूरा घूम के नहीं आएगा, अर्धवर्त कवर करना है उसको, आधा एरिया कवर करना है वर्त का। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो क्या बनाया पाई आर, फिर ये दूरी चलेगा, यही आर है यहाँ तक सेंटर बिंदु से, ये भी आर है, बराबर दूरी होती है सेंटर से प्रत्येक बिंदु की वर्त पर, आर और आर 2r रख दो मान। पाई का मान 22/7, आर कितनी दे रखी है 14, फिर ये प्लस फिर 2r, 2 इंटू आर कितनी दे रखी है 14। ठीक है, अब पहले क्या बोर्ड मास के अनुसार मल्टीप्लाई सोल्यूशन करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो फिर 22 दूनी 44 प्लस 14 दूने 28, 14 और 28 8 4 12, 4 5 6 7, क्या क्या है परिमाप, तो ये किस में चल रहा था सेंटीमीटर में, तो ये आ गया भाई सेंटीमीटर में आपका आंसर। ठीक है, आया समझ। यहाँ थोड़ा सा यही था कन्फ्यूजन कि इसने वर्त की दे रखी थी, मतलब समझने वाली बात, पूछ अर्धवर्त कर रहा है दे वर्त कर रहा है, तो अपने को ये जितना करके आए अपने को इतना बेसिक समझ में आना चाहिए कि कुछ का ही दे, अपने स्ट्रक्चर दिमाग में बैठी हुई है, वर्त क्या है अर्धवर्त क्या है, फॉर्मूले कैसे बने। ठीक है, मेरा मेनली उद्देश्य तो आपका यही रहता है कि आपको जो भी फॉर्मूला होता है ना रटना ना पड़े। ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको,
ये फॉर्मूला इसको ऐसे क्यों कर रहा है, डिवाइड टू क्यों कर रहा है, ये पाई आर क्यों लिख रहा है, प्लस टू आर क्यों लिख रहा है, ये इसलिए लिख रहा है। मेरा काम ये होता है कि अगर एक बार आप उसको बेसिक कंसेप्ट समझ लेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि फॉर्मूले, अक्सर क्या होता है मैथ में फॉर्मूले रटने में दिक्कत आती है। बहुत सारे फॉर्मूले रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटने वाला इसमें कुछ है ही नहीं भाई, रटने वाला कुछ भी नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मतलब अपने को मतलब जैसी कि जैसी रटनी पड़ती है, लेकिन बहुत सारा ऐसा सिस्टम है कि अपन इसको सॉल्यूशन के माध्यम से अपन लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं अर्धवर्त पे। एक अर्धवर्त की परिधि का मान, अर्धवर्त की परिधि का मान ये लीजिए, अर्धवर्त की परिधि है, अर्धवर्त की परिधि है। ठीक है, ये अब इस पूरे का यहाँ से यहाँ तक आने का क्या बताया था मैंने, यहाँ से यहाँ चला पाई आर, ये क्या टू आर प्लस टू आर। इसी अर्धवर्त की परिधि का मान, परिधि अपने को पता ये होती है, इसका मान कितना दे रखा है 110। ठीक है, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना मान दे रखा है, किसी अर्धवर्त की परिधि का मान ये है। ठीक है, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिधि का मान दे रखा है लेकिन अपने को पता है, पाई का मान अपने को पता है, आर का अपने को पता नहीं है। ठीक है, अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपने को पता है अर्धवर्त का क्षेत्रफल, पहले मैंने आपको बताया था जो पूछे उसमें देखो क्या क्या आवश्यकता है अपने को। अर्धवर्त के क्षेत्रफल में क्या आवश्यकता है, पाई आर स्क्वायर बटा 2। अर्धवर्त का क्षेत्रफल ये होगा। पाई पता है, आर नहीं दे रखी भाई, आर नहीं दे रखी तो यहाँ अपन सॉल्यूशन दे सकते हैं क्या, आर दे नहीं रखी ना, आर नहीं दे रखी, आर के बिना तो जाएगा नहीं यार, आर के बिना ये ऐसे क्वेश्चन जाएगा नहीं। इसका कैसे, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, अपन लोगों आर निकाल सकते हैं कि यहाँ से, आर नहीं निकलेगी यार, 22/7, 22/7। ठीक है, चलो एक सॉल्यूशन करके देखते हैं इसको। ठीक है, 22 बटा आप पाई का मान रखा इंटू में आर प्लस 2r। ठीक है, बराबर 110। ठीक है, आर यहाँ से कॉमन लेंगे, निकल जाएगा यार, निकल जाएगा निकल जाएगा। आर कॉमन ले लिया क्योंकि प्लस है, आर इसमें भी है इस पूरी में। ठीक है, ये अलग संख्या ये अलग संख्या, आर कॉमन ले लिया, आर आया। ठीक है, यहाँ बचा क्या 22/7, ये आर तो बाहर आएगा प्लस यहाँ क्या बचा 2 बराबर 110। ठीक है, कॉमन लेने से मतलब ये होता है कि जो चीज़ इसमें भी हो इसमें भी हो। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 22/7 आर, इसको मल्टीप्लाई आर और इसको 2r। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। मैंने क्या बताया था कि बराबर में अगर कोई दो संख्या हो इधर उधर, तो इधर मल्टीप्लाई वाली उसके उधर वाली में भाग में जाती है और भाग वाली मल्टीप्लाई में। अभी आर के पहले तो इसका ब्रैकेट सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, आर को यहीं छोड़ा। ठीक है, 22/7 को सॉल्यूशन किया, लघुत्तम लेंगे 7, 22 प्लस यहाँ बटा में 1 मान लेंगे, 1 7 है, 1 का 7 में भाग दिया 7, 7 दूनी 14। ठीक है, बराबर 110। आर इसको सॉल्यूशन दिया, 22 और 14 4 5 6, 2 और 1 3 36/7 बराबर 110। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था, ये इसको कोष्टक को खोल लेते हैं ब्रैकेट को, आर इंटू 36 तो मल्टीप्लाई में 7 बटा में। ठीक है, इसके बटा में 1 मान सकते हैं, बराबर 110। अब मैंने बताया था कि बराबर का चिन्ह दे रखा हो और अपने को ये जो मतलब अंक डिजिट है जो इधर ट्रांसफर करने हैं कुछ इधर करने हैं, तो अपन लोगों का क्या होता है कि जो इनटू में होती है मल्टीप्लाई में संख्या, वो तो क्या आती है भाग में चली जाती है बराबर में, और जो भाग में होती है वो मल्टीप्लाई में। तो यहाँ भाग में क्या है 7, 110 के क्या आएगा 7, मल्टीप्लाई में भाग में, और जो मल्टीप्लाई में वो भाग में चला जाएगा। बराबर किसके हैं, ये आर के हैं। ठीक है, ये कहानी समझे, ये आगे वैल्यू आर की। अब इसको सोल्यूशन करते हैं, जा रहा है क्या कहीं से 36 से, ये पूरा नहीं जा रहा। ठीक है, इसको सॉल्यूशन दे देते हैं। 110 में 7 मल्टीप्लाई किया 700, क्या आ रहा है 770/36, 2 से काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आई क्या है, इसकी परिधि आर का मान आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आर का निकाला है अपन लोगों ने, आर बराबर है। ठीक है, इसको काट के देखते हैं 2 से, 18 दूनी 36, 2 3 6, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10। ठीक है, अब जा रहा है 8 5 13 14 15 16 नहीं जाएगा। ठीक है, 18 इसको सोल्यूशन कर लेते हैं, या फिर यहीं छोड़ देते हैं। यहाँ करने के बाद 7 से 22/7 5 35 36 38 जाएगा भाई। आर का मान कितना है 385/18, इतना लिख देते हैं। इसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई पॉइंटों में आएगा। ठीक है, एक बार इसका इतना लिख दिया। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, अर्धवर्त की परिधि का मान 110 था, अपन लोगों ने परिधि का मान अपन लोगों का फॉर्मूला लगाया, ये होता है परिधि का मान दे रखा था, यहाँ से मैंने सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, आर को ज्ञात करके, और यहाँ आर का मान मेरे पास क्या आया 385/18। पूछ क्या रहा है अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, पहले पाई आर स्क्वायर ज्ञात कर लो। पाई आर स्क्वायर का मान क्या होता है, पाई का मान, पहले वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, उसका आधा कर देंगे 22/7
पाई आर स्क्वायर में पाई का मान, फिर आर स्क्वायर, आर कितनी है 385/18 इंटू 385/18। ये भाई क्वेश्चन लंबा खींचने वाला है। 7 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे काट सकते हैं कि पड़े से, 1 7 7 7 5 35 36 37 38 7 5 35। ठीक है, अब काटो। अब किससे कटेगा भाई, अब किसी से नहीं जाने वाला भाई। अब आपको करना क्या पड़ेगा, ये बचा क्या 22 और बचा क्या 55 और बचा क्या 385 बटा में बचा क्या 18 इंटू 18, इतना ही बचा ना। और कटेगा 18 से ये कट रहा है, देखो 2 नहीं में 18 2 11। ठीक है, कट गया। और क्या कट रहा है, और 8 5 13 14 और नहीं कटने वाला भाई। तो यहाँ क्या आ गया 22, ये 11 की जगह 22 11 आ गया 22, क्योंकि ये मैंने काट दिया 11 55 385 ये 18 और ये 9। ठीक है, अब इसका क्या है, इसका कैलकुलेशन करो, बटा में 18 इंटू 9 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या है अर्धवर्त का, वर्त का क्षेत्रफल आएगा, फिर इसका डिवाइड 2 और करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या है कि अपने को पहले आर की कैलकुलेशन के लिए ये समीकरण बन गई है। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करेंगे पहले, फिर यहाँ से क्या निकलेगा, आर का मान निकलेगा। ठीक है, आर का मान निकला। ठीक है, आर का मान ये निकला। ठीक है, फिर अपन लोगों को ज्ञात क्या करना है, अर्धवर्त का क्षेत्रफल। तो पहले अपने को वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने में आर का मान रखेंगे, जो ये आ रहा है, ये देखो कैलकुलेशन कितनी बड़ी आ रही है, इसका सोल्यूशन करेंगे। ये वर्त का क्षेत्रफल है, फिर डिवाइड 2 करेंगे तो क्या आएगा, अर्धवर्त का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, आप करके देख लेना इसको। ठीक है, मेरी कैलकुलेशन इतनी है नहीं, बाकी ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, नॉर्मल नहीं है, काफ़ी अच्छा था। अर्धवर्त में ऐसे क्वेश्चन अगर अर्धवर्त में आ रहा है ना, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये नॉर्मल क्वेश्चन पहले मैंने आपको करवाया है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अर्धवर्त की कहानी होती है भाई यहीं समाप्त। और बच्चा का टॉपिक बचा है एक। अब इसके बाद कल अपन लोग शुरू करने वाले हैं त्रिज्याखंड। ठीक है, अपन लोगों ने वर्त कर लिया, वर्त के बाद अपन लोगों ने क्या कर लिया, अर्धवर्त कर लिया, उसका परिमाप और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। ठीक है, अभी कल अपन लोग क्या करेंगे, त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड क्या होता है, त्रिज्याखंड दो त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गई वो आकृति, दो त्रिज्या मतलब वर्त के अंदर अपन लोग अभी सवाल कर रहे हैं, जैसे ये त्रिज्या है। ठीक है, इस त्रिज्या ने यहाँ से डाल दिया और एक में त्रिज्या इसकी यहाँ से यहाँ डाल दूँ, तो दो त्रिज्याओं द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ये क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड। ये पूरा क्या है, त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड। इसकी चर्चा अपन लोग कल करेंगे। ठीक है, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। इसमें एक तो अर्धवर्त ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, इस चाप की लंबाई हो जाएगी। और इसमें एक अलग टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे वर्त में मैंने आपको बताया था पहिए वाला कंसेप्ट, व्हील। ठीक है, पहिए द्वारा तय की गई दूरी, वैसे ही एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन इसमें घड़ी वाला आएगा। घड़ी, एक घड़ी की घंटे की सुई 6 मिनट में इतनी दूरी तय कर लेती है। ठीक है, घंटे की सुई, सेकंड की सुई। ठीक है, घड़ी वाला जो कंसेप्ट आएगा ना, जो अपन लोग रीजनिंग में देखते हैं, वो वाला इसमें त्रिज्याखंड में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसके क्वेश्चन अपन लोग करेंगे, वो आपको रीजनिंग में भी काम आएंगे। ठीक है, उसमें भी एक घड़ी वाला चैप्टर होता है। ठीक है, तो उसके बाद अपन लोग त्रिज्याखंड के बाद क्या करेंगे, वर्तखंड। ठीक है, वर्तखंड जो जीवाएं होती है ना, जो ठीक है जीवाओं द्वारा बनाया गया घेरा गया क्षेत्र। आगे समझेंगे, मैं आपको सारा क्लियर करूंगा कि वर्तखंड क्या होता है। ठीक है, जीवाएं क्या होती है। ठीक है, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। लगभग 2 टॉपिक बचे, एक त्रिज्याखंड और एक वर्तखंड। ठीक है, और बेसिक मिसलेनियस क्वेश्चन और भी आते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन वर्त में इतने बढ़ते हैं, वर्त, अर्धवर्त, त्रिज्याखंड, वर्तखंड। ठीक है, इस टाइम अपने पास 2 ही बचे हैं, त्रिज्याखंड। कल अपन त्रिज्याखंड पे बात करेंगे। ठीक है, और बाकी एक क्लास अपन लोग मिसलेनियस करेंगे, सारे क्वेश्चन मिक्स करके एक अपन टेस्ट टाइप का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।